क्लिपवर्स सिनेमा की ओर से नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सीधा आपके जहन में उतरेगा और शायद थोड़ी बहस भी छेड़ेगा। बात है द केरल स्टोरी 2 की। हाँ, वही फिल्म जिसने पहले भाग में कई सवाल खड़े किए थे, कई दिल दुखाए थे और कईयों के लिए एक आईना भी बनी थी। अब अगर द केरल स्टोरी 2 बनती है तो उसकी कहानी क्या हो सकती है और किन बातों पर फिर से बवाल मच सकता है। चलिए इसी पर एक गहराई से नजर डालते हैं। सोचिए, द केरल स्टोरी 2 की शुरुआत होती है उस वक्त से जब पहले भाग की घटनाओं को कुछ साल बीत चुके होते हैं। हमारी मुख्य किरदारों में से कोई एक, शायद फातिमा या शालिनी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, अब एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या यह नई जिंदगी इतनी आसान होगी? क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा? क्या उनका अतीत उन्हें हमेशा सताता रहेगा? एक संभावित कथानक ये हो सकता है कि हमारा मुख्य किरदार अब किसी नए नाम और नई पहचान के साथ एक ऐसे शहर में बसने की कोशिश करे जहां उसकी पिछली पहचान किसी को न पता हो। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसे फिर से किसी ऐसी परिस्थिति में फंसना पड़ता है जहां उसका सामना उन लोगों से होता है जो उसे पहचान लेते हैं। या शायद वो खुद ही एक ऐसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने का फैसला करती है जिससे वो कभी खुद गुजरी थी। कल्पना कीजिए, वो अब समाज में उन युवा लड़कियों की मदद करने की कोशिश कर रही है जो बहकावे में आकर गलत रास्ते पर जा रही हैं। लेकिन इस बार उसका रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। शायद उसे उन ताकतों से लड़ना पड़े जो आज भी ऐसे युवाओं को निशाना बना रही हैं। हो सकता है कि द केरल स्टोरी 2 सिर्फ धर्मांतरण की बात न करे, बल्कि उन गहरी सामाजिक जड़ों को भी उधेड़े जहां से ये समस्याएं पनपती हैं। और फिर आता है विवाद का पहलू। द केरल स्टोरी 2 का नाम ही काफी है लोगों को बांटने के लिए। अगर कहानी में कहीं भी किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया या किसी भी तरह का अतिरंजित चित्रण हुआ तो निश्चित तौर पर पहले भाग से भी बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। क्या फिल्म उस संतुलन को साध पाएगी जहां वो एक गंभीर मुद्दे को उठाए लेकिन किसी को ठेस न पहुंचाए? एक और बड़ा सवाल है कि क्या द केरल स्टोरी 2 सिर्फ केरल तक ही सीमित रहेगी या फिर इसका विस्तार पूरे भारत में होगा? क्या ऐसी ही समस्याएं देश के अन्य हिस्सों में भी मौजूद हैं जिन पर फिल्म प्रकाश डाल सकती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर से राजनीतिक गलियारों में बहसें छिड़ना तय है। सोचिए, अगर फिल्म के निर्माता ये तय करते हैं कि वे किसी भी तरह की आलोचना से डरेंगे नहीं और वे वही कहेंगे जो उन्हें सच लगता है, तो द केरल स्टोरी 2 एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तो छाएगी ही, साथ ही समाज में भी एक नई और शायद थोड़ी कड़वी बहस को जन्म देगी। क्या हम ऐसी कहानियों के लिए तैयार हैं या हम फिर से अपनी आंखें बंद कर लेंगे? द केरल स्टोरी 2 का भविष्य इसी पर टिका है। क्लिपवर्स सिनेमा के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और विषयों को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।